अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया नूर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स दी लंग पैरेन्काइमा। इटियोलॉजी, ट्यूबरक्लोसिस की इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कॉजेटिव एजेंट का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये बात आप लोग जहन में रखिएगा कि आपके कोर्स में जो ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूडेड है दैट इंक्लूड द ह्यूमन ट्यूबरक्लोसिस। अपना जीनस माइकोबैक्टीरियम में एक और इम्पॉर्टेंट पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि कैटल्स में ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम लिप्री है जो लेप्रोसी कॉज करता है। और माइकोबैक्टीरियम जीनस के कुछ सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो एज अ सेप्रोफाइट्स जो है पाए जाते हैं एंड दे आर नोन एज द एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया बिकॉज दे बिलोंग टू जीनस माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम की तरह होते हैं लेकिन वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज नहीं करते। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, दे आर straight to slightly curved rods and they are stained by a special technique which is known as the acid fast staining, जो कि एक differential staining procedure है। इन ऑर्गेनिज्म के अगर हम सेल वॉल देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उसमें हाई लिपिड कंटेंट मौजूद है और ख़ास किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइकोलिक एसिड। इन माइकोलिक एसिड की वजह से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेल वॉल है इट इज़ इम्परमिएबल टू ऑर्डिनरी डाइज एंड सर्टेन केमिकल्स। इस वजह से इस ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए ख़ास टेक्निक डेवलप की गई जिसे हम ज़ील नेल्सन्स मेथड ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के तौर पे नहीं क्लासिफाई कर सकते, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है इट इज़ इम्परमिएबल, ये प्रॉपरली स्टेन नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो इस ऑर्गेनिज्म के पास पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद है। इस बेसिस पे ये अगर हम ग्राम स्टेनिंग कभी करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही वीक ग्राम पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। अरेंजमेंट की बात करें तो हमें ये ऑर्गेनिज्म जो है इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, दे आर अपियर्ड एज इन अ पैरेलल चेन ऑफ टू, जिसे हम सर्पेंटाइन कॉर्ड फिनोमेनन कहते हैं। ये सर्पेंटाइन कॉर्ड फिनोमेनन इज रिलेटेड विद द विरुलेंस। जो विरुलेंस स्ट्रेन है माइकोबैक्टीरियम की वो ये सर्पेंटाइन कॉर्ड फिनोमेनन शो करती हैं और इसकी वजह ये है कि इन स्ट्रेन्स में एक कॉर्ड फैक्टर पाया जाता है जो कि ग्लाइकोलिपिड है और केमिकली इसका नाम है ट्रेलोस 6,6 डाइमाइकोलेट। ये ऑर्गेनिज्म एरोबिक है, नॉन स्पोरिंग है, नॉन मोटाइल है और स्लो ग्रोअर है। इसका जनरेशन टाइम तकरीबन 18 आवर्स है। क्योंकि इसकी सेल वॉल थिक है और उसमें बहुत ज़्यादा हाई लिपिड्स मौजूद हैं, इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है और इसका जनरेशन टाइम इतना तवील है। ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो वो 7 है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दें इन्वायरमेंट में तो उसकी ग्रोथ एनहांस हो जाती है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी ऐसे मीडिया पे ग्रो कर सकता है जिसमें अमोनियम सॉल्ट को एज अ नाइट्रोजन सोर्स डाला गया हो, ग्लाइसरॉल को एज अ कार्बन सोर्स डाला गया हो, और अगर इस मीडिया में हम एस्पार्टेट डाल दें तो माइकोबैक्टीरियम की ग्रोथ एनहांस हो जाएगी। लेकिन जब हम प्राइमरी आइसोलेशन करते हैं यानी कि हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को क्लिनिकल स्पेसिमेन से आइसोलेट करते हैं तो क्योंकि उसमें माइकोबैक्टीरियम का नंबर कम होता है तो हमें कॉम्प्लेक्स मीडिया चाहिए होता है फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया।
कमर्शियली 3 तरह के मीडिया अवेलेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया: सेमी सिंथेटिक एगर मीडियम, ब्रॉथ मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया। सेमी सिंथेटिक एगर मीडिया के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो मिडलब्रूक 7H10 और 7H11 हैं। इनमें डिफाइंड सॉल्ट्स मौजूद हैं, वाइटामिन्स मौजूद हैं, कोफैक्टर्स मौजूद हैं, ओलिक एसिड मौजूद है, एल्ब्यूमिन मौजूद है और ग्लाइसरॉल मौजूद है। 7H11 में भी ये सब मौजूद है, लेकिन इन एडिशन टू ऑल दिस 7H11 में केजीन हाइड्रोलाइजेट भी ऐड किया गया है। केजीन हाइड्रोलाइजेट जो है, इट इज़ अ केजीन इज़ अ मिल्क प्रोटीन और उसको पार्शली जब हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है तो इट बिकम्स क्रेजीन हाइड्रोलाइजेट। एल्ब्यूमिन इस मीडियम में डालने का मकसद ये है कि एल्ब्यूमिन जो है फैटी एसिड की जो टॉक्सिसिटी है और इनहिबिटरी इफेक्ट है माइकोबैक्टीरिया की ग्रोथ पे, उसे ख़त्म कर देता है, क्योंकि फैटी एसिड जो हैं माइकोबैक्टीरिया अपने पास ही बहुत हैं। अगर मीडिया या स्पेसिमेन में मौजूद होंगे उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑन द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरिया। सेमी सिंथेटिक एगर मीडिया लार्ज इनोकुला के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते, लार्ज इनोकुला के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्राइमरी आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। और हम ज़्यादातर एगर मीडिया इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि इसके ऊपर हम माइकोबैक्टीरिया की कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी देख सकें। और अगर इन मीडिया में हम एंटीबायोटिक्स और मेलासाइट ग्रीन ऐड कर दें तो दीज मीडिया विल बिकम सेलेक्टिव, क्योंकि माइकोबैक्टीरिया जो है इट्सेल्फ इज़ हाईली रेजिस्टेंट। इसलिए अगर हम डाई डालते हैं मेलासाइट ग्रीन या एंटीबायोटिक तो माइकोबैक्टीरिया पे तो उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो लाजमी इनहिबिट हो जाएंगे। ब्रॉथ मीडिया, ब्रॉथ मीडिया की अगर हम एग्जांपल देखें तो 7H9 एंड 7H12 है। ये जो ब्रॉथ मीडिया है इसमें बहुत आसानी से स्मॉल इनोकुला भी ग्रो कर सकते हैं एंड यूजुअली हम ब्रॉथ मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दी प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल में लिपिड्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद हैं और इसकी जो नेचर है सेल वॉल की, इट इज़ हाइड्रोफोबिक। इस वजह से ये लिक्विड ब्रॉथ में जो है क्लम या मासेस की फॉर्म में ग्रो करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि माइकोबैक्टीरिया की यूनिफॉर्म ग्रोथ हो, डिस्पर्स ग्रोथ हो, उसके लिए हमें ट्विन एटी ऐड करना पड़ता है। ये ट्विन एटी बेसिकली वाटर सॉल्युबल ईस्टर्स और फैटी एसिड हैं। ये वेटिंग एजेंट्स होते हैं जिसकी मौजूदगी में जो माइकोबैक्टीरिया उसके क्लम्स नहीं बनते। और ब्रॉथ मीडिया में माइकोबैक्टीरिया की ग्रोथ रैपिड होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स मीडिया। तीसरे टाइप की मीडिया जो अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स मीडिया, जिन्हें हम इंस्पिजेटेड एग मीडिया कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास लोइंस्टीन जेनसन है और ये कॉमनली लैब डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिफाइंड सॉल्ट्स मौजूद हैं, ग्लाइसरॉल मौजूद है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि या तो फ्रेश एग या एग योग या पोटैटो फ्लोर हम ऐड करते हैं। मेलासाइट ग्रीन इसमें मौजूद है जो इसको सेलेक्टिव बनाता है और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी किया जाता है। स्मॉल इनोकुला फ्रॉम द पेशेंट स्पेसिमेन इस पे 3 to 6 वीक में ग्रो कर जाता है। नीचे तस्वीर में आप माइकोबैक्टीरिया की कॉलोनीज देख सकते हैं ऑन लोइंस्टीन जेनसन। देखिए, दे आर बफ कलर्ड कॉलोनीज, ग्रैन्युलर एंड ड्राई। कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो ग्रोथ है सॉलिड मीडिया पे वो कॉलोनीज की फॉर्म में होती है। दे आर रफ, ड्राई, ग्रैन्युलर, नॉन पिगमेंटेड भी हो सकती हैं या बफ और टैन कलर की भी हो सकती हैं और कॉलोनीज फॉर्म करने में इनिशियली 10 to 20 डेज लगते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, माइकोबैक्टीरिया के लिए जो रूटीन में डायग्नोसिस के लिए कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोअर है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में भी टाइम लगता है। उसमें नियासिन टेस्ट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नियासिन टेस्ट पॉजिटिव, एराइल सल्फेटेज टेस्ट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव फॉर एराइल सल्फेटेज टेस्ट, कैटलेज परऑक्सीडेज टेस्ट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है कैटलेज नेगेटिव है और परऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव है। नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव है।
अमाइडेज टेस्ट पॉजिटिव है, पाराजिनामाइड टेस्ट पॉजिटिव है और न्यूट्रल रेड टेस्ट पॉजिटिव है, जबकि जो ए विरुलेंट स्ट्रेन हैं माइकोबैक्टीरिया की वो न्यूट्रल रेड टेस्ट नेगेटिव होती हैं। वो इट इनहिबिट्स द माइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। इसके अलावा सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड्स मौजूद होते हैं जिनका जो डिजीज़ प्रोडक्शन में जो रोल है वो अनसर्टेन है, लेकिन दे आर गुड एंटीजेंस। प्रोटीन मौजूद हैं जो कि वैक्स फ्रैक्शन के साथ मौजूद होते हैं और दीज प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं। और लेटर इन दी लेक्चर्स हम इस ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, माइकोबैक्टीरिया क्योंकि इसकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और एक थिक लेयर मौजूद है लिपिड्स की, इस वजह से इट इज़ रेजिस्टेंट टू एसिड्स एंड एल्कलीज। इसके अलावा ये केमिकल एजेंट से भी रेजिस्टेंट है लाइक पेनिसिलिन एंड मेलासाइड ग्रीन। और ड्राइड स्प्यूटम में जो इनकी वायबिलिटी है वो तकरीबन 6 to 8 मंथ है और दे आर ससेप्टेबल टू ड्राई एंड मॉइस्ट हीट एंड पेस्चराइजेशन टेम्परेचर्स।